नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चुनावी मैदान में एक बाहुबली का मुकाबला करने के लिए दूसरे बाहुबली की सहायता ली जा रही है। हम बात कर रहे हैं छोटे सरकार अनंत सिंह की, जिन्हें आज सुबह सुबह जेल से रिहा कर दिया गया है और 15 दिनों के पैरोल पर वो बाहर आए हैं। पैरोल की वजह भी बहुत ही दिलचस्प है। पैरोल उन्हें मिला है यानी जमीन का बंटवारा करने के लिए, लेकिन अभी बिहार में चुनाव होना है और चौथे चरण में यानी 13 मई को मुंगेर लोकसभा चुनाव होना है और मुंगेर की जो सीट है लोकसभा सीट, वो काफी ज्यादा दिलचस्प वहां पे लड़ाई हो रही है। यानी ललन सिंह जो जदयू के कैंडिडेट हैं, उनकी लड़ाई अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन अनीता देवी से होने वाली है। अनीता वही अनीता हैं जिनसे कि बाहुबली और कुख्यात अशोक महतो, जो कि 60 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने ब्याह रचा करके पूरे देश में, पूरे बिहार से समेत पूरे देश में एक अलग ही चर्चा का विषय क्रिएट कर दिया। आखिर क्यों? क्योंकि अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की बात की है। और हमने ये भी वाकया देखा कि किस तरीके से लालू यादव ने उनसे मजाक मजाक में कह दिया कि अगर चुनाव लड़ना है तो शादी कर लो। बस फिर क्या था, 1 से 2 दिनों में अशोक महतो ने अपने लिए दुल्हनियां ढूंढ ली और शादी भी रचा ली। तो अब दो बाहुबलियों की टक्कर होगी और इधर ललन सिंह संसद पहुंच जाएंगे। इसका एक उदाहरण मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को लिया जा सकता है, जहां राजद प्रत्याशी के रूप में बाहुबली अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन है अनीता देवी, दूसरी तरफ जेडीयू से वर्तमान सांसद ललन सिंह है, चुनाव लड़ रहे हैं फिर से। अभी सिटिंग सांसद वही है मुंगेर से। ललन सिंह को परोक्ष रूप से मदद देने के लिए जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं। रविवार सुबह सुबह 4:45 पर वो जेल से बाहर आए। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने अनंत सिंह को अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए 15 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है। समर्थक कई दिनों से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उनके बाहर आते ही स्वागत के लिए भारी संख्या में समर्थक इकट्ठे थे। भारी संख्या में समर्थकों ने अनंत सिंह का स्वागत किया। फिर उनका काफिला बाढ़ अनुमंडल पहुंचा। यहाँ उनका फूल माला से स्वागत किया गया। काफिला मोकामा के लिए भी रवाना हुआ। इस भारी संख्या में समर्थकों की गाड़ियां जुट गईं। पैरोल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि जनता से मिलने के बाद लदमा गांव जाऊंगा। उन्होंने कहा कि खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर जेल से निकलने के बाद बाढ़ पहुंचे। सुबह सुबह उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ आया था। अनंत सिंह का बाढ़ के एनएस कॉलेज मोड़ पर भव्य स्वागत भी हुआ। सैकड़ों समर्थक बाजे गाजे के साथ हॉस्पिटल चौक पर सुबह से ही इंतजार में खड़े थे। यहाँ विधायक पर जेसीबी से फूलों की बारिश भी की गई। यूं तो अनंत सिंह को ये पैरोल जमीन संबंधी कार्यों को लेकर दी गई है, पर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मुंगेर में 13 मई को मतदान है और उसके ठीक पहले अनंत सिंह पैरोल पर बाहर निकले हैं। वे मोकामा से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने मोकामा से वर्तमान में विधायक भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ महागठबंधन से प्रत्याशी थी, पर इस बार उन्होंने पाला बदल लिया है। आरजेडी से उपचुनाव जीतने के बाद भी वो जेडीयू के साथ आ गई हैं। मोकामा में अनंत सिंह एवं उनके परिवार की काफी पकड़ है। अनंत सिंह को AK-47 बरामदगी मामले में सजा होने पर उनके समर्थक नीतीश कुमार की सरकार से नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को चुनाव से ठीक पहले पैरोल पर बाहर निकाला है, जिससे कि उनके समर्थकों में सकारात्मक मैसेज जाए और वो जदयू प्रत्याशी के लिए ज्यादा मेहनत कर सके। वहीं जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह मोकामा के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम बनाया है। इस दौरान समर्थकों का जुटान भी होगा और चुनावी माहौल में इसका सकारात्मक असर एनडीए प्रत्याशी के रूप में निश्चित रूप से पड़ेगा। बताते चले कि अनंत सिंह AK-47 बरामदगी मामले में सजा काट रहे हैं। पिछले दिनों उनके बीमार होने की खबर आई थी, जिसके बाद उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया था और अब उन्हें 15 दिन का पैरोल मिला है। अनंत सिंह को उनके इलाके में लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे। अनंत सिंह बाद में राजनीतिक कारणों से सीएम से
दूर होते चले गए और लालू यादव के करीब हुए। लेकिन अब एक बार फिर अनंत सिंह एनडीए के पाले में है। जानकारों का दावा है कि अनंत सिंह भले ही खुले तौर पर चुनाव प्रचार ना भी करे, तब भी वो अपने स्तर से जेडीयू के लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फायदा पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के बीच सीधी टक्कर मुंगेर लोकसभा सीट पर हुई थी। तब ललन सिंह जेडीयू उम्मीदवार थे और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। वहीं जब अनंत सिंह को सजा हुई तो उनकी विधायकी चली गई। तब मोकामा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए और नीलम देवी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। नीलम देवी जब विधानसभा उपचुनाव लड़ रही थी तब नीतीश और लालू एक साथ थे। नतीजा ये हुआ कि ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगे थे। उधर ललन सिंह के सामने मोकामा सीट इस वक्त चुनौती बनी हुई है, कारण लालू यादव ने यहां कुख्यात गैंगस्टर रहे अशोक महतो की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक महतो पिछले दिनों ही जेल से बाहर आए और अब ललन सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसे में जानकार मानते हैं कि ललन सिंह को अनंत सिंह से बड़ी उम्मीदें भी होंगी। अनंत सिंह न केवल मोकामा बल्कि पूरे मुंगेर लोकसभा सीट पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे ललन सिंह को मिल सकता है। चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मुंगेर लोकसभा के चुनाव से पहले पूर्व विधायक के बाहर आने से चुनाव रोचक हो गया है। हालांकि अनंत सिंह ने पूर्व में ही एनडीए समर्थित जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन भी किया है। और एक तरफ जब नीलम देवी को जिताना था मोकामा से विधायकी के लिए उपचुनाव में, तो ललन सिंह खुद मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। मोकामा विधानसभा में घूम घूम कर नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे थे। तो अब बारी है अनंत सिंह की। अब अनंत सिंह जो है डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में ललन सिंह के लिए वोट मांगते नजर आएंगे और पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने समर्थकों के बीच जाएंगे। इससे बहुत ही सकारात्मक असर होगा और ललन सिंह का बेड़ा पार लगाने के लिए दो बाहुबली आपस में लड़ेंगे, यानी बाहुबली अनंत सिंह और उधर कुख्यात जो है अशोक महतो की लड़ाई होगी और इस बीच जो है ललन सिंह का बेड़ा पार होगा और वो संसद पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल किसकी जीत और किसकी हार होती है मुंगेर में, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।